नमस्कार दोस्तों, संधि की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम सोल्व करेंगे 31वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसमें निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए, इसमें ये विच्छेद है, संधि विच्छेद कर रखा है। तो ये देखिए, हरी इच्छा का होगा हरी और इच्छा है, तो इधर दीर्घ संधि हो जाएगी। इसमें हो जाएगा हरी इच्छा। तो ये दीर्घ संधि हो जाएगा। इसमें गण प्लस ईस, ये हो जाएगा गणेश। गण धन ईस, तो ये हो जाएगा गणेश। ये गुण संधि है, इसमें गुण संधि हो जाएगी। फिर देखिए, मधु प्लस आचार्य, ये हो जाएगा मध्वाचार्य। और इसमें हो जाएगी यण संधि। अब ये देखिए, मातृ उपदेश, इसमें मातृधन उपदेश, ठीक है। तो ये मात्र नहीं आएगा, इसमें होगा मातृधन उपदेश, तब बनेगा मातृपदेश। देखो, इसमें बनेगा मातृपदेश बनेगा इसमें। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें परमोत्सव, परम प्लस उत्सव, तो परम अ और उ, तो इसमें ओ बन जाता है ना, ओ बन रहा है। तो ये गुण संधि, इसमें गुण संधि है। फिर देखिए, राजर्षि शब्द में कौन सी संधि है? राजर्षि शब्द में देखो, राजन, ये बनेगा राजन और ऋषि। तो ये राजन और ऋषि से क्या बनेगा? राजर्षि। राजन और ऋषि से बनेगा राजर्षि। राजन धन और ऋषि बनेगा, ये हो जाएगा राजर्षि। तो इसमें संधि है गुण संधि। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें व्यंजन संधि भी है, क्योंकि इसमें व्यंजन में परिवर्तन हो रहा है। राजन से राजर्षि बन रहा है, तो न का लोप हो रहा है। तो इसमें ये व्यंजन संधि भी है, गुण संधि और व्यंजन संधि है। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? अब देखो, जगन्नाथ का संधि विच्छेद होता है जगत धन नाथ, तब होता है जगन्नाथ, ये शब्द बनता है। तो इसमें जो व्यंजन है, व्यंजनों की संधि हो रही है, इसलिए इस शब्द में व्यंजन संधि है इसमें। अब देखो, नरेश में होता है नर धन ईस, तो ये नरेश बनता है, और ये गुण संधि होता है, गुण संधि का उदाहरण है। फिर देखिए, प्रत्यक्ष बनता है प्रति धन इक्स, और इससे बनता है प्रत्यक्ष, ठीक है। और प्रत्यक्ष में संधि होती है यण संधि, इसमें हो जाएगी यण संधि, ये यण संधि, ठीक है। फिर देखिए, पावक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, जो लगभग पूछा जाता है मोस्टली एग्जामों में। पावक में होगा पो धन अक, ये हो गया पावक। और इसमें अयादि संधि है, ठीक है। चलते हैं आगे।
निम्नलिखित में से अयादी संधि के लिए कौन सा कथन सही है? देखो ध्यान से पढ़ने की हमें संधि के नियम मालूम होने चाहिए कि अयादी संधि के लिए कौन सा नियम है। तो इसमें देखिए ए के बाद कोई अस्वर्ण स्वर आए तो क्रमशः ए आओ हो जाता है, ये गलत है। फिर देखिए औ के बाद कोई अस्वर्ण स्वर आए तो क्रमशः औ आओ हो जाता है, ये भी गलत है। फिर देखिए ए फिर देखिए इसमें ए और ए ओ के बाद कोई अस्वर्ण आए तो क्रमशः ए आए औ आओ हो जाता है। ये देखिए यदि ए के बाद में कोई अस्वर्ण आए, ठीक है, और ओ के बाद में एक के बाद में आए तो आई बनता है, और एक के बाद में आए तो आय बनता है, ओ के बाद में औ बनता है, और औ के बाद में आओ बनता है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर होगा सी ऑप्शन, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेद धन उक्त का सही संधि रूप होगा। ये देखिए वेद धन का, तो ये होगा वेदांत नहीं होगा, वेद धन उक्त का होगा अ और उ, तो ओ बनता है, गुण संधि होगी इसमें से अ लेंगे, ये हो गया अ, और इधर क्या है उ, ठीक है, तो ये बनता है ओ, तो क्या बन जाएगा वेदोक्त बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से न्यून शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? न्यून शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ये ऐसे शब्द है जो हर परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ध्यान से देखिए इनको कि इसमें न्यून शब्द का सही संधि विच्छेद है। देखिए ये नी धन ऊन बड़ा होगा, है ना, नी धन ऊन, तो इसमें सही ऑप्शन होगा ब। ठीक है, अब ये कैसे है, देखो न्यून शब्द को अच्छे से समझना होगा। इसमें से जो ये है ये होता है ई बनता है, ये न के ऊपर लगा के इसको नी बना दो, और ये ऊन को ऐसे कैसे लिख दो, बड़ा है तो बड़ा लिख दो ऊन, तो ये हो गया न्यून ब शब्द में सही है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? अब व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है? तो व्यंजन संधि का है नाविक, नौ धन इक, ये अयादी संधि का है ना, इसका देखो नौ धन इक, और इसमें संधि कौन सी है? अयादी संधि है, अयादी। ठीक है, परोपकार में देखिए पर धन उपकार, ये होगा परोपकार। ठीक है, तो परोपकार में गुण संधि है, कौन सी संधि है? गुण संधि है। फिर जगत, इसका देखिए जगन्नाथ का, जगत धन नाथ, ठीक है, तो ये होगा जगन्नाथ, और इसमें कौन सी संधि है? ये संधि है इसमें जगन्नाथ में व्यंजन संधि, और पूछ क्या रहा है? व्यंजन संधि। ठीक है, तो ये व्यंजन संधि।
सदैव, सदैव में सदा, सदा धन एव, ये हो जाएगा सदैव, सदैव, और इसमें वृद्धि संधि है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उच्चारण में कौन सी संधि है? उच्चारण में कौन सी संधि है? तो उच्चारण में संधि है, देखो उच्चारण शब्द कैसे बनता है, ये बनता है उद धन चारण से। तो द है वो च में बदल जाता है, तो परिवर्तन किस में हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है व्यंजन में। तो व्यंजन में परिवर्तन होगा तो कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। तो बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण है। अब इसमें वृद्धि संधि पहचाननी है आपको, तो वृद्धि संधि की क्या पहचान है? जब मात्रा में वृद्धि होती है उसमें, ठीक है। गणेश, गणेश का होता है गण धन ईस, गण और ईस, तो ये हो जाएंगे गणेश। और ये होती है गुण संधि। कौन सी? गुण संधि। ठीक, फिर देखिए हिमालय, हिमालय, हिमालय शब्द कैसे बना है? हिम, हिम धन आलय, आलय। ठीक है, यहाँ से इसमें से अ निकालो, इधर इस ये आ हो गया, तो आर आ मिला के क्या बनता है? डबल आ बनता है। डबल आ बनता है तो क्या बन जाएगा? हिमालय। और हिमालय, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। ठीक है, फिर देखिए, अच्छा वृद्धि पहचानना है ना। सज्जन, सज्जन देखो सज्जन शब्द कैसे बना है, तो ये बना है सत्य प्लस जन, सत्य धन जन, क्या हो गया? सज्जन, सज्जन, सज्जन। और इसमें कौन सी संधि है? क्योंकि त द में बदल रहा है ना, ज में, त ज में बदल रहा है, तो ये हो जाएगी व्यंजन संधि। इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। अब इसमें देखिए सदैव में सत्य, सदा, हाँ सदैव, सदैव बनेगा सदा धन ए, और ये आब और ए, ये बन जाएगा ए में, तो ये क्या हो गया? सदैव हो गया वृद्धि संधि। इसमें वृद्धि हो रही है, तो ये द ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? अब आपको व्यंजन संधि पहचानना आना चाहिए। जिसमें व्यंजन में परिवर्तन होता है वो व्यंजन संधि होती है। अब नीरस शब्द में देखिए, नीरस बनता है निर धन ईस, सॉरी सॉरी सॉरी, रस है ना, नीरस है, तो नीरस शब्द है ना, तो नी निर, किस शब्द में व्यंजन संधि है? व्यंजन संधि पहचाननी है, तो निर धन रस, रस। ठीक है, तो इसमें व्यंजन में परिवर्तन हो रहा है, तो नीरस बिल्कुल सही है। नमस्ते का संधि विच्छेद होगा, इसमें विसर्ग संधि है, नम धन ते, नमस्ते का संधि विच्छेद जो पूछता है एग्जाम में, इसमें विसर्ग संधि है। फिर देखिए स्वलभ, स्वलभ का संधि विच्छेद होगा शु धन अल्प, स्वलभ, तो ये यण संधि होगा। फिर देखिए अत्याचार, अति, अति धन आचार, तो ये हो गया अत्याचार। अत्याचार में कौन सी संधि है? यण संधि, यण संधि। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है? अब आपको विसर्ग संधि पहचानना आना चाहिए। तो इसमें देखो मनोनुकूलन, अत्यधिक मनोनुकूलन, उत्तम और तन्मय शब्द है। तो ये देखिए इसमें हमारे
विसर्ग संधि है, क्योंकि ये बनेगा, यहाँ देख लीजिए, मन मन धन अनुकूल, अनुकूल, तो ये बनेगा मनो मनोनुकूल, मनोनुकूल। ठीक है। अत्यधिक, अत्यधिक का संधि विच्छेद होगा अति धन अधिक, अधिक, तो ये हो जाएगा अत्यधिक, अत्यधिक। इसमें होगा यण संधि। फिर देखिए मनोनुकूल में विसर्ग संधि है ही। और नेक्स्ट ऑप्शन है उत्तम, उत्तम का बनेगा उद धन तम, तो इसमें व्यंजन संधि होगी, उद धन तम, ये बन जाएगा उत्तम, और इसमें संधि व्यंजन, क्योंकि ये व्यंजन में परिवर्तन हो रहा है इसलिए व्यंजन संधि कहलाएगा। फिर देखिए तन्मय, तन्मय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तद धनमय, और ये जो द है वो न में बदल जाएगा और ये बन जाएगा तन्मय, तन्मय शब्द सही है बिल्कुल, और ये पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण नहीं है, तो गुण संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, इसमें देखिए गंगोर्मी, गंगोर्मी बिल्कुल गुण संधि का उदाहरण है, ये बनेगा गंगाधन उर्मी से, है ना, ये देखिए यहाँ पे ये बनेगा गंगा और उर्मी, उर्मी और होती लहरे, तो गंगोर्मी, गंगोर्मी शब्द गंगाधन उर्मी से बन रहा है। फिर देखिए तो ये गुण संधि का उदाहरण है, बिल्कुल गुण संधि का उदाहरण, ये नहीं पूछ रहा है, हमें ध्यान से पढ़ना है, गुण संधि का उदाहरण नहीं है। फिर देखिए सर्वेश, सर्वेश, सर्वेश देखिए सर्व, ये बनेगा सर्व, सर्वधन ईश्वर, तो सर्वेश्वर, सर्वेश्वर, सर्वेश्वर बनेगा, और ये बन जाएगा सर्वेश्वर, तो ये गुण संधि का उदाहरण है बिल्कुल। पृथ्वीश, पृथ्वीश देखो पृथ्वीश्वर, पृथ्वीश्वर बनेगा पृथ्वी धन ईश्वर, तो ये दीर्घ संधि है, क्योंकि पृथ्वी धन ईश्वर, और ये दीर्घ ई, देखो संधि का ये नियम है, दीर्घ ई और दीर्घ ई बराबर दीर्घ ही, तो ये पृथ्वीश्वर बन जाएगा, पृथ्वीश्वर, पृथ्वीश्वर बन जाएगा, ये दीर्घ संधि है, तो हमारा सब ऑप्शन सही होगा। महर्षि, महर्षि में महाधन ऋषि, ये गुण संधि है, महाधन ऋषि, ये पूछा जाता है क्योंकि ये अपवाद स्वरूप है संधि, और ये गुण संधि में है। फिर देखिए अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद है, अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद है, तो अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद होगा अहोरात्र, अहन, देखो अहन, अहन धन रात्रि, है ना, तो अहोरात्र, तो इसमें व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि क्यों है, क्योंकि व्यंजन में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए ये हो जाएगा अहन धन रात्रि, ये वाला सब ऑप्शन। फिर देखिए किस शब्द में संधि संबंधी त्रुटि है, संधि संबंधी गलती किस शब्द में है वो आपको पहचाननी है इसमें, और वह है देखिए मनस चिकित्सा, इस शब्द को अच्छे से देखिए, मनस चिकित्सा, मन धन चिकित्सा बनेगा इसका, इसका बनेगा मन धन चिकित्सा, मन धन चिकित्सा, ठीक है, और मन धन चिकित्सा इसमें बन जाएगा मनो चिकित्सा, मन चिकित्सा, और ये विसर्ग संधि है इसमें। फिर पितृ उपदेश, पितृ उपदेश, तो ये बनेगा पित्रोपदेश, पित्रोपदेश का क्या बनेगा, पित्रोपदेश। ये क्या पूछा, किस शब्द में संधि संबंधी त्रुटि हमें पहचानना है इसमें, तो ये पितृ उपदेश, पितृ उपदेश का पित्रोपदेश बनेगा, ये बनेगा पितृपदेश, पितृपदेश, पितृपदेश,
यण संधि है इसमें। तरु छाया, तरु छाया, पितृपदेश सही है बिल्कुल। मनस चिकित्सक भी सही है, ये भी सही है, सही संधि है। फिर ज्योतिर्पुंज देखो, ज्योतिर्पुंज, ज्योतिर्पुंज ये बनेगा ज्योतिष पुंज होता है। देखिए ये ज्योतिष पुंज होता है, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है, इसमें त्रुटि है। तरु छाया, तरु छाया का भी देखिए, तरु धन छाया, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, तो इसमें ऑप्शन ब हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है। अब इसमें व्यंजन संधि आपको पहचाननी है कि किस शब्द में व्यंजन संधि है। देखिए इसमें निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है, आपको व्यंजन संधि पहचाननी है। तो पहला है अपने हरिहर, हरिहर होता है, हरिहर इसमें संधि नहीं है, ये संयोग है, हाँ संयोग है। और ये हरिहर, ये हरि धन हर का संयोग है, तो ये इसमें संयोग है। शीतोष्ण, ये है शीत धन उष्ण, तो ये होता है शीतोष्ण, तो इसमें गुण संधि है। अब देखिए गौरी शंकर, इसमें भी संधि नहीं होकर संयोग है, ये बनता है गौरी शंकर, गौरी और शंकर से बना है। अब मंत्री परिषद, मंत्री परिषद बनता है मंत्रीन, मंत्रीन परिषद, तो इसमें व्यंजन संधि है, क्योंकि ये व्यंजन का लोप हो जाता है और ये बन जाता है मंत्री परिषद, ये परिवर्तित होकर मंत्री परिषद बन जाता है। तो इसमें द ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आगे देखिए स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, ऐसा कौन सा शब्द है जो स्वर संधि से निर्मित नहीं है। तो ये देखिए उत्थान, ये बनता है उद, ये व्यंजन संधि का है, उद प्लस थान, उद थान से बनता है उत्थान, तो इसमें परिवर्तन व्यंजन में हो रहा है, तो इसके कारण ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, स्वर संधि का नहीं है। अत्याचार, अति धन आचार, ये यण संधि का उदाहरण है। फिर भानुदय, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, भानु धन उदय, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। फिर संभवाराधान, इसमें शंभु आराधना हो जाएगा, ये यण संधि का है, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ब। फिर देखिए षट प्लस आनंद शब्द का संधि होगा, सही संधि होगा, षट प्लस आनंद शब्द का सही संधि होगा, तो ये देखिए षडानन, इसका हो जाएगा षडानन, ऑप्शन सी सही है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49वें क्वेश्चन को हम देखते हैं। 49वें क्वेश्चन में क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तरायण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो उत्तरायण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा उत्तर धन आयन, इससे उत्तरायण बनता है। और ये व्यंजन संधि है, जो ये न है ये ण में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है, सही संधि विच्छेद हमें पहचानना है इसमें। तो 50वें क्वेश्चन में सही ऑप्शन हो जाएगा भानु धन उदय, भानुदय। अब देख मनोरंजन, मनोरंजन का संधि विच्छेद होगा मनोरंजन, मन धन रंजन, तो इसमें विसर्ग लगेंगे, ठीक है। और ब ऑप्शन में अभिधन सेक, तो ये अभिधन सेक ये वाला नहीं होगा, अभिधन सेक, ठीक है, ये यहाँ गलती है इसमें। फिर देखिए भव धन उख, भव, तो ये भी गलत है, ये भो होता है, भावुक में भो धन उख, और ये बन जाता है भावुक, तो इसमें ऑप्शन द सही है। और फिर देखिए निम्नलिखित में से सही
सही अधियुक्त शब्द कौन सा है, संधियुक्त शब्द कौन सा है, निम्नलिखित में से सही संधियुक्त शब्द कौन सा है। तो इसमें सही संधियुक्त शब्द होगा लघु धन उत्तर, लघुत्तर। लघुत्तर बिल्कुल सही है। और गति प्लस अवरोध, गत्यावरोध, गत्यावरोध नहीं होता, ये होता है गति, देखिए गति धन अवरोध का गत्यावरोध न होकर क्या होता है, गत्यावरोध, गत्यावरोध, गत्यावरोध नहीं होता है। तो इसमें गलती ये वार नहीं होगा। फिर अभी धन इप्सा, अभिप्सा, तो अभिप्सा में दीर्घ संधि है, तो ये छोटी ई, देखिए यहाँ पे क्या है छोटी और यहाँ पे क्या है बड़ी, तो मिला के बड़ी ई बननी चाहिए, ठीक है, बड़ी ई बननी चाहिए। तो ये अभिप्सा को ऐसे लिखा जाएगा, अभिप्सा, ठीक है, तो ये सही है। फिर देखिए नेक्स्ट शब्द के अंदर लघु, लघुत्तर, लघुत्तर बिल्कुल सही है। गुरु प्लस उपदेश, गुरु धन उपदेश, तो गुरुपदेश, गुरोप नहीं, ये गलत है, ये हो जाएगा, यहाँ देखिए गुरुपदेश, गुरुपदेश, ये बिल्कुल सही है। फिर इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण है, आपको सही संधि विच्छेद का उदाहरण इसमें से देखना है। तो सही संधि विच्छेद का उदाहरण है इसमें 52 में महर्षि, महाधन ऋषि, ये बिल्कुल सही है। तथैव, तथैव का होता है तथा, तथा धन एव, ये एव होता है, तथा धन एव होगा, ठीक है। फिर स्वच्छ का शु धन अच, ये गलत है, ये गलत है, इसका होगा शु धन अच, इससे बनता है स्वच्छ, ठीक है। फिर देखिए महर्षि, महाधन ऋषि सही है। अन्वेषण का देखिए, अन्वेषण बनता है अनुधन ऐषण, अनुधन ऐषण, ये गलत है, ये गलत है, ये होगा यहाँ देखिए ये बनेगा ऐषण, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है अन्वेषण। फिर देखिए उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो सही संधि विच्छेद क्या होगा इसके अंतर्गत, ये हमें पहचानना है 53वें क्वेश्चन में। और सही संधि विच्छेद होगा इसका ऊपरी प्लस उक्त, उपयुक्त शब्द का होगा ऊपरी धन उक्त, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।